अच्छा, एक गए थे भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे ने उनके पैर छूने का प्रयास किया, तो हमको लगा कि अरे वाह, मतलब बताइए, अरे सब मैसेजिंग है। क्यों? उस बंदे ने अगर कल को आपको फीट टच किया है, इसका मतलब है कभी समस्या होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसको बचाना, कभी समस्या होगी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना तो फिर भारत की जवाबदेही होगी। क्यों? भारत से बोलेगा ब्रदर अब तो हेल्प करो आप हमारी। खाली हम ही स्मार्ट नहीं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में स्मार्ट हैं। मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री अपनी इस विदेश नीति को इतना आगे लेके जा रहे हैं और इतने ताकतवर ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो उनके आसपास सेंट्रलाइज है, उनको पहले से ही बता के रखेंगे कि देखना फंसाएगा भाई। ये 9/11 की घटना हो गई और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी और कहीं मिल नहीं रहा था। तालिबान के ऊपर पूरे अफगानिस्तान पे आक्रमण किया उसने कि कहीं ना कहीं हमको अलकायदा प्रमुख मिल जाए, नहीं मिल रहा। तो उनको क्या लगा कि ऐसा करते हैं, भारत का असिस्टेंस ले लेते हैं। और भारत सपोर्ट कर नहीं रहा है। भारत कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं ना ऐसी। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, ये गए अमेरिका में मेडिसिन स्क्वायर पर इनका बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम किया गया। बराक ओबामा ने बताते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री से ये बोला कि हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर आप आतंकवाद से प्रभावित हैं। तो भारत ने बोला बिल्कुल सही बात है, और इस आतंकवाद से निपटने के लिए मैं एक वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमको आपका साथ चाहिए। तो भारत ने बोला क्या साथ चाहिए? बोले हम चाहते हैं कि आप हमको है ना सैनिक सहायता कर दें। अब एक चीज बताओ, अगर भारत सेना भेज देता, बखेड़ा खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? एक तो भारत में ही खड़ा हो जाता, और दूसरा अलकायदा का आक्रमण कहाँ होता? भारत में होता। भारत ने ऑफिशियली बोला है, क्या कहते हैं, यूएसए को, जो बराक ओबामा है उनको समझाया कि हमको आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है कि आप अकेले ही इस समस्या से निपट लोगे, हमारी आवश्यकता आपको नहीं होगी। अब अगर अमेरिका ये बोलेगा कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, तो चीन बोलेगा देखा ये महाशक्ति नहीं है। कैसे एक देश दूसरे देश को फंसाता है। हम अगर वहां हाँ करके चले जाते तो हम भेजते सेना, चाहे नहीं भेजते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बखेड़ा बहुत तगड़ा खड़ा हो जाता।